आरक्षण की बात करते हैं, खूब धूमधाम से इवेंट होता है कि मोदी जी ने आरक्षण दे दिया महिलाओं को। बाद में पता चलता है कि आरक्षण 10 सालों के लिए लागू ही नहीं होगा। जहां जहां महिलाओं पर अत्याचार होता है, मोदी जी मुंह फेर देते हैं। हाथरस में एक महिला के साथ अत्याचार हुआ, मैं उसके घर गई। उसकी मां ने मुझे बताया कि रात को उसकी चिता जलाई गई प्रशासन द्वारा और वो अपनी बेटी का चेहरा भी आखिरी बार के लिए देख नहीं पाई। उन्नाव में अत्याचार हुआ एक महिला पे। वो महिला अकेले सुबह 7 बजे की ट्रेन लेकर अगले डिस्ट्रिक्ट में जाती थी अपने केस की सुनवाई के लिए, क्योंकि उसकी केस का एफआईआर भी दर्ज करने से मना कर दिया था। उस पे पहले अत्याचार किया, फिर उसको जलाया गया। वो किलोमीटर चली, जलते जलते किसी ने उसकी मदद नहीं की, पुलिस प्रशासन आई तक नहीं। उसके भाइयों को पीटा गया, उसकी भाभी को धमकाया गया, उसकी 9 साल की भाभी की बेटी को धमकाया गया कि तू स्कूल जाएगी तो तेरे साथ भी ऐसा किया जाएगा। और उसके पिताजी को घसीट कर बाहर, घर से बाहर निकालकर पीटा गया और उसके सारे खेत जला दिए गए। मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। जिसने अत्याचार किया था उसके पक्ष में खड़े रहे। इस तरह से कर्नाटका में अभी अभी हुआ, आप सबने देखे होंगे वीडियो, कि किस तरह से एक नेता ने 100-200 महिलाओं पर अत्याचार किया और वो सारे वीडियो जारी हो गए। मोदी जी उनके साथ मंच पर खड़े होकर उनके लिए वोट मांगते हैं। हर जगह, मणिपुर में हुआ, पूरे देश ने देखा। एक जवान की बीवी के साथ उसका वस्त्रहरण किया गया, परेड किया गया पूरे गांव के सामने। मोदी जी ने पूछा तक नहीं। लेकिन चुनाव के समय महिलाओं की सुरक्षा की बात शुरू हो जाती है, महिलाओं को सक्षम बनाने की बात शुरू हो जाती है और चुनाव के बाद फिर से भूली जाती है। क्योंकि हम महिलाएं एकजुट नहीं हो रही हैं, हम महिलाएं अपनी शक्ति नहीं समझ रही हैं। जैसे मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाया कि तुम खड़ी नहीं होगी तो सब तुमको दबाएंगे, खड़ी हो जाओ। यही सीख मैं आपको दे रही हूँ। आपसे छोटी हूँ लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर हम महिलाएं एकजुट होकर खड़ी हो जाएं और हम कहें कि हम ये सब फिजूल की बातें नहीं सुनना चाहते चुनाव में, हम नहीं जानते ये सब आप जो कह रहे हैं कि कोई हमारी भैंस चुरा देगा या आप धर्म की बात आके कर लेते हैं हमारे सामने। हम चाहते हैं कि चुनाव लड़ा जाए हमारे मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दे पे, हमारे बच्चों की बेरोजगारी के मुद्दे पे, हमारी सुरक्षा के मुद्दे पे, हमारे लिए रोजगार के मुद्दे पे। इसी पे आकर चुनाव लड़िए। अगर हम एकजुट हो जाएं तो समझती हैं आप कि हमारी शक्ति क्या है। 50% है हम इस देश की, आधी आबादी है। आधी आबादी खड़ी हो जाए और कहे कि हमें ये राजनीति नहीं चाहिए फूट फैलाने वाली, हमें ये राजनीति नहीं चाहिए जो किसानों को कुचल रही है, हमें ये राजनीति नहीं चाहिए जो हमारे किसान, हमारे पति, हमारे भाई, हमारे बेटे दिल्ली में बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं और आपके पास 5 मिनट का समय नहीं है कि आप सुनवाई करें। हमारे 600 लोग शहीद हुए किसान और आप मुड़कर नहीं देखे। लेकिन चुनाव आने लगा तो आपने काले कानून वापस ले लिए।